अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अचीवर्स कॉर्नर, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस। और आज जिस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उसका टॉपिक है लोगों के दिल जीतने के तरीके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिन पर अमल करके आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं, उनके दिल जीत सकते हैं और आप लोगों के फेवरेट साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों के दिल जो है वो जीत सकते हैं और लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं एक बोनस पॉइंट, और वो बोनस पॉइंट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादियां या तो हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, जो उसूल या जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके लिए हर जगह मुफीद साबित हो सकता है। चाहे आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर लोग आपके गर्विदा हो जाएं, या आप अपने ऑफिस के अंदर अपने बॉसेस को, अपने कोलीग्स को अपना गर्विदा बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आप ये चाहते हैं कि कस्टमर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहें, तो आप इन उसूलों को अपना सकते हैं, इन पर अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि जब भी लोगों से मिलें तो उनसे मुस्कुरा कर बात करें। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। मुस्कुराहट एक बहुत ही सिंपल तरीका है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसलिए लोगों से मुस्कुरा कर मिलें। सेकंड टिप की तरफ आते हैं, जो कि है कि लोगों के नाम याद रखें और उन्हें उनके नाम से मुखातिब करें। ये रिसर्च है कि लोग इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि अगर उनका नाम याद रखा जाए। जैसे आपका एक कस्टमर है और आप उसे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते साथ ही आप उससे पूछते हैं कि डियर अब्दुल्ला आप कैसे हैं, तो वो आपके इस जुमले से ही खुश हो जाएगा और जो आप उससे आगे बात करना चाह रहे हैं वो भी वो सुनना पसंद करेगा। इसलिए लोगों को उनके नाम से मुखातिब करें। तीसरा उसूल है लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं और उनकी बात तवज्जो से सुनें। जब कोई शख्स आपके सामने बैठा हुआ है या फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है तो आपने उसकी बात तवज्जो से सुननी है, और आपकी ये जो तवज्जो है ये उसके लिए इस एहसास का बायस बनेगी कि आप उसको वाकई अहमियत दे रहे हैं। वो जो बोल रहा है, वो जो आपको बताना चाह रहा है, उसको आप बहुत ही तवज्जो के साथ, इन्हमाक के साथ सुनना पसंद कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है लोगों के साथ बहस व तकरार से गुरेज करें। बहस मोबाइल से ये आपस में इख्तलाफात का सबब बनते हैं, चाहे वो सियासी नौइयत के हों, मजहबी नौइयत के हों, नस्ली नौइयत के हों। आपस में बहस मोबाइल से गुरेज करें। जितना ज़्यादा बहस मोबाइल से बचेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। पांचवा उसूल है दूसरों के नुक्ते नज़र का एहतराम करें। किसी को ये बावर ना करवाएं कि वो गलती पर है। हर किसी के नुक्ते नज़र का, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, माशरती हो, उसका एहतराम करें। उसकी एक अपनी सोच है, आपकी एक अपनी सोच है, अपनी सोच उसके ऊपर हावी करने की कोशिश ना करें। छठा उसूल है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे तस्लीम करें। अपनी गलती मानने पर बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, खुले दिल से आप अपनी गलती को तस्लीम करें। इससे सामने वाले के दिल में आपकी अहमियत बढ़ जाती है, उसके दिल में आपकी जगह पैदा होती है। सातवां उसूल है कि गुफ्तगू हमेशा दोस्ताना अंदाज से करें। जब आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपका अंदाज दोस्ताना होना चाहिए। किसी किस्म की भी तलखी आपकी बातों से या आपके चेहरे से आया ना हो रही हो। लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से और दोस्ताना तरीके से गुफ्तगू करें। आठवां उसूल है कि दूसरों को शर्मिंदगी से बचाएं। कोई ऐसी बात ना करें, किसी ऐसी चीज़ का तस्करा ना करें जिससे सामने वाले को शर्मिंदगी हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो सामने वाले की शर्मिंदगी का बायस बनती है तो उसे कवर करने की कोशिश करें। नवा उसूल है हौसला अफजाई करें। मामूली सी मामूली तरक्की, मामूली सी मामूली कामयाबी अगर किसी शख्स की आपको पता चलती है तो उस पर उसे मुबारकबाद दें, उसके दिल खोल कर तारीफ़ करें और कभी भी ये मौका हाथ से जाने ना दें। चाहे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से हो, आपके कोलीग्स में से हो, या आपके बिजनेस रिलेशन में कोई ऐसा बंदा हो, तो उनकी छोटी से छोटी बातों की भी हौसला अफजाई करें। उनके छोटे से छोटे कामों पर भी आप उनकी हिम्मत बांधें और उनकी तारीफ़ करें। 10वां उसूल है कि दूसरों के साथ इखलाक से पेश आएं।
اور کسی کو بھی خود سے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح سے نہ صرف لوگوں کو آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں بلکہ آپ خود کو معاشرے میں ایک بہترین انسان کے طور پر منوا سکتے ہیں۔ یہ تھے دوستو 10 اصول۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ بونس پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ خاص کر کے ریلیٹڈ ہے شادی شدہ لوگوں سے۔ اس حوالے سے کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہوں گا، کچھ اصول بتانا چاہوں گا جس سے جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور آج کل جو تلخیاں اور شکایتیں لائف پارٹنرز کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں ان سے وہ بچ سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو سامنے رکھیں، ان خوبیوں کی تعریف کریں اور خامیوں کو جتنا ہو سکتا ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ خامیاں صرف آپ کے لائف پارٹنر میں نہیں ہوتی ہے بلکہ خامیاں آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کی خامیوں کو ڈھونڈ کے نکالیں گے تو وہ آپ کی خامیوں کو بھی نکالے گا، اور اس طرح سے زندگی جو ہے وہ کامیاب یا خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صرف خوبیوں کو سامنے رکھیں، خوبیوں کا ذکر کریں۔ ہر شخص کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ خوبیوں کو بنیاد بنائیں، خوبیوں کو توجہ کا مرکز بنائیں اور خامیوں کو بالکل نظر انداز کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کھل کر تعریف کریں، کھل کر داد دیں۔ چھوٹے چھوٹے مواقع جس میں آپ ایک دوسرے کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں، کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے وہ تمام اصول جو آپ نے اس سے پہلے اس ویڈیو میں سنے ہیں، ان اصولوں پر اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی عمل کریں تو آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تمام اصول جو ابھی آپ نے اس ویڈیو میں سنے ہیں یہ ہمیں بتائے ہیں ڈیل کارنیگی نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، جس کا اردو ترجمہ میٹھے بول میں جادو ہے کے نام سے شائع ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان اصولوں کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس بک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی دوستوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔